नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, इसके पहले वीडियो में हमने वर्तनी शुद्धि पर डाला था। अभी का ये जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो में हम संधि से जुड़ा हुआ MCQ बताने वाले हैं और जितने भी प्रश्न हम इस वीडियो में बताने वाले हैं पूर्व में पूछे गए प्रश्नों का ही ये सीरीज है। उड़ा देंगे आंधी आ गया संधि। जी हाँ साथियों, जो साथी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे भाई। चलिए सीधे वीडियो पर आते हैं। एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, इसमें आपको शब्दों को याद रखना है भाई कि क्या है, किस संधि के अंदर आता है। देखो भाई, प्रश्न 5वां, देखिए क्रम से नहीं मिलेगा क्योंकि हमने इंपॉर्टेंट प्रश्नों को उठाया है तो आगे पीछे आपको मिलेगा। ठीक है भाई। प्रश्न 5वां देखो, इसमें सदैव में प्रयुक्त संधि। अब सदैव में कौन सा संधि है भाई? तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? स्वर संधि। ठीक है, क्या है भाई? सदैव, सदा धन एव, है ना, स्वर संधि आएगा। 6वां देखो, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है? आप देखो, इसमें स्वर संधि का उदाहरण आपको देना है तपो धन अन पवन। ठीक है भाई, ये स्वर संधि का उदाहरण है। देखिए, सभी प्रश्न जो हम लेने वाले हैं, ले रहे हैं, आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं भाई, याद रखेंगे भाई ऐसे प्रश्नों को एक बार। चलो 7वां देखो, निम्न में से कौन सा शब्द वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? वृद्धि का नहीं है भाई, आपको उसको बताना है। देखिए, वृद्धि स्वर संधि है ना, तो ये है, ये भी है और आपका ये भी है। देखो, अ की मात्रा, जिसमें अ की औ की मात्रा लगी है ना भाई, ये सभी वृद्धि है, याद रखना। गुरुपदेश सी उत्तर हो जाएगा। 8वां देखो, दीर्घ स्वर संधि कौन सा है? तो क्या हो जाएगा भाई? देखो, दैत्य धन आरी, दैत्यारी जो है दीर्घ स्वर संधि आता है। चलिए, उसके बाद शब्द आया हमारा पवित्र। देखो भाई, पवित्र जो शब्द है उसमें प्रयुक्त संधि, अब कौन सा संधि प्रयुक्त हुई है पवित्र शब्द में? तो ध्यान से देखो भाई, तो अयादि, पवधन इत्र पवित्र होता है ना, तो अयादि, आय औ आव हो जाता है ना भाई, तो अयादि स्वर संधि आ जाएगा 9। चलिए 10वां देखो, इत्यादि, इति धन आदि सही विक्षेद। क्या हो जाएगा भाई? इति धन आदि डी, इसका सही विक्षेद हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, सवाल 11 देखो भाई, 11वां है, निरर्थक का सही संधि विक्षेद करना है आपको, तो निधन अर्थक निरर्थक हो जाएगा। 12वां देखो, धनेश का सही संधि विक्षेद क्या हो जाएगा भाई? तो धनेश का सही संधि विक्षेद हो जाएगा धराधन, धरेश, हाँ सॉरी धरेश है ना, तो धराधन ईस बराबर धरेश, सी हो जाएगा। 13 देखो, निराशा का सही संधि विक्षेद क्या हो जाएगा? तो निधन आशा बराबर निराशा, सी उत्तर आ जाएगा। याद रखेंगे भाई, उसको तोड़ना, उसकी पहचान करना सभी आपको आनी चाहिए। महोष्ण का सही संधि विक्षेद, अब महोष्ण शब्द का क्या हो जाएगा भाई? महाधन उष्ण बराबर महोष्ण, डी हो जाएगा। आशीर्वाद का सही संधि विक्षेद क्या हो जाएगा भाई? देखो, आशीय धन वाद बराबर आशीर्वाद, बी हो जाएगा। 16 प्रश्न देखो, महेश का सही संधि विक्षेद। अब आ जाइए सीधे महेश पर। तो देखो, महेश का सही संधि विक्षेद क्या होगा भाई? महाधन ईस बराबर महेश, बी हो जाएगा। सन्मति, सन्मति का सही संधि विक्षेद क्या होगा साथियों? प्रश्न क्रमांक 17। तो देखो, सत धन मति बराबर होता है सन्मति, तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई डी। 18वां प्रश्न देखो, तो 18वां क्या है? अन्वय, अनुधन अय बराबर अन्वय ए, इसका सही संधि विक्षेद आ जाएगा। चलिए 19 देखो, यहां पर परोपकार, परोपकार में प्रयुक्त संधि, अब कौन सी संधि प्रयोग हुई है भाई? तो दीर्घ, देखो इसमें गुण स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि या अयादि, है ना। अधन उ अधन ए
हो रहा है ना भाई, तो गुण स्वर संधि। चलिए 20वां प्रश्न आ जाइए। देखो भाई प्रश्न 20 क्या है, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है। अब स्वर संधि के उदाहरण आपको बताना है, तो क्या होगा भाई, अधः ये नहीं होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 20 का, मनवंतर, मनोधन अंतर, अधन आ रहा है ना भाई, अधिक घनगज, ये व्यंजन है, ठीक है, मतलब डी आ जाएगा। 21वां देखो भाई, निश्चल का सही निधन चल, क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर, तो देखो निधन चल बराबर निश्चल, ठीक है, डी वाला आ जाएगा ना। मात्रा पर भी आपको विशेष फोकस करना होता है साथियों। चलिए 22वां देखो क्या है, 22वां क्या है भाई, देखो निम्न शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है। अब विसर्ग संधि आपको बताना है भाई, तो देखो निधन चल बराबर निश्चल, हलंत लगा है ना, तो यही तो विसर्ग है बी। अब सप्तर्षि में संधि बताना है, तो क्या हो जाएगा भाई, सप्त धन ऋषि बराबर सप्तऋषि, ये हो जाएगा सी, ठीक है। 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है, तपोवन में प्रयुक्त संधि। अब तपोवन तो ये क्या है, तपह धन वन, तो विसर्ग संधि हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए उसके बाद 25 देखो भाई प्रश्न क्रमांक, तो प्रश्न 25 है, स्वागत में कौन सी संधि है, तो यण, यण संधि आएगा, दीर्घ गुण विधि यण, ठीक है। चलिए 26वां देखो, दिक धन अंबर दिगंबर, जितने भी हम प्रश्न ले रहे हैं मित्रों वो आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है। अब दिगंबर में कौन सी संधि है भाई, प्रश्न 26, तो व्यंजन संबंधी हलंत, ऐसा हलंत लगा है ना, आहा के नहीं लगा, हलंत, तो दिक क में जो क लिख रहे हो नीचे में बिंदी लगा है, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। 27 देखो, 27वां है साथियों, अब निम्न में किसमें स्वर है, अब आपको स्वर को बताना है, तो रजनी स्वर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 28 है, प्रत्युपकार का सही संधि विक्षेप, तो प्रत्युपकार क्या हो जाएगा भाई, प्रतिधन उपकार सी इसका सही। और मात्रा पर भी आपको देखो यहां से ये भी दिख रहा है, लेकिन मात्रा पर जाइए, ठीक है। चलिए प्रश्न 29 देखो भाई, गायक, अब गय धन अक बराबर गायक, ठीक है। अभिषेक, चलिए इसको ऊपर ले जाते हैं भाई, अभिषेक में सही संधि आपको बताना है, तो अभिधन शेक बराबर अभिषेक हो जाएगा, ठीक है। यद्यपि, यदि धन अपि बराबर यद्यपि हो जाता है, आप सभी जान रहे हो, तो ये यण संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए 32 देखो, निम्न शब्दों में किसमें स्वर संधि है उसको आपको बताना है, तो वाग ये व्यंजन है, अधः ये विसर्ग है, सत ये भी व्यंजन है, तो महोदधि इसका सही उत्तर आ जाएगा भाई 32 का। प्रश्न 33 देखो, प्रश्न क्रमांक 33 है, पवित्र का संधि विक्षेप करना है, पोधन इत्र बराबर पवित्र, डी हो जाएगा। मनोयोग का सही संधि विक्षेप देख लो भाई, क्या हो जाएगा, मनः धन योग बराबर मनोयोग, ठीक है। चलिए अगले सवाल में आ जाओ, सवाल 35 को भी एक देख लो भाई, तो प्रत्येक, प्रति धन एक बराबर प्रत्येक, ठीक है। चलिए अगला सवाल 36 देखो, गिरीश का सही संदेश संधि विक्षेप आपको बताना है, तो गिरी धन इस बराबर गिरीश, चूंकि रामा बड़ाई के मात्रा है इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा आपका बी, ठीक है भाई। चलिए 37 देखो, नायक, अब ये नायक में क्या आएगा भाई, अयादि, अय हो रहा है ना, तोड़ के देखा करो, जोड़ के देखा करो,
तब समझ में आता है। आए आओ ऐसा होता है ना भाई, तो ये अयादि स्वर संधि के अंतर्गत। 38 देखो, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय होता है। तो ये गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है। यशोदा में प्रयुक्त संधि बताना है भाई आपको। आहा मतलब विसर्ग की यहां पर बात हो रही है, ठीक है भाई, विसर्ग संधि है। चलिए अगला है 40वां देखो, तो निम्न में एक शब्द संधि की दृष्टि से शुद्ध है, उसी शुद्ध को आपको बताना है। तो कौन सा है भाई जो शुद्ध है संधि की, शब्द संधि की दृष्टि से, है ना। 41 तथैव तथापि तदचा तदुपरांत, तो क्या हो जाएगा 41 का आंसर। देखो 40 का आंसर तद उपरांत, ठीक है भाई। चलिए 41 थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। चलिए 41 देखिए, अभ्युदय, अभिधन उदय, ईधन उ, अभी क्या आ जाएगा भाई इसका उत्तर यड़ स्वर संधि, ठीक है। देखो भाई 42 स्वर संधि के कितने भेद हैं, तो स्वर संधि के कितने भेद है भाई, 5 भेद हैं, याद रखेंगे, ठीक है भाई। क्या क्या 5 है भाई, दीर्घ, देखो क्या क्या 5 है सभी जान रहे होंगे ना। दीर्घ, दीर्घ में बड़ा रहता है ना, दीर्घ, चलो भाई क्रम से बताते हैं। गुण, यण, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ठीक है भाई 5। चलो अब स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है 43 में देखो, तो रत्न धन आकर रत्नाकर, और व्यर्थ शब्द में किन शब्दों की संधि हुई है 44, तो 44 का क्या हो जाएगा भाई 44 व्य वी व्य वी, देखो ईधन अ बिल्कुल आपका ए आ जाएगा, ठीक है। चलिए 45 में आ जाओ भाई, देखो 45 क्या है, घुड़दौड़ का सही संधि विक्षेप, तो घोड़ा दौड़ सी हो जाएगा भाई, घोड़ा धन दौड़ घुड़दौड़, ठीक है। महोदय का सही संधि विक्षेप, महाधन उदय बराबर महोदय, डी हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न हम ले रहे हैं साथियों आपके पेपर में आए हुए हैं भाई, ठीक है। चलिए तन्मय, तत्धन मय बराबर तन्मय हो जाएगा। उद्धरण, देखो उद्धरण क्या है भाई, उत्धन हरण बराबर उद्धरण, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 49 में आ जाओ, देखो 49 तेजोमय, तेजोमय का क्या हो जाएगा, तेजह धन मय, तेजोमय हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर। 50वां देखो राकेश का सही संधि विक्षेप क्या हो जाएगा भाई, राक धन इस, नो, तो क्या होगा भाई राका धन इस, राकेश, ठीक है, राकेश हो जाएगा। नहीं राका धन बड़ा ई का मात्रा रहेगा साथियों, ठीक है, ये वाला आपका आ जाएगा राकेश का। चलिए 51 में आ जाओ, देखो निरोग, निरोग में कौन सी संधि है भाई, निह धन रोग, तो निह मतलब विसर्ग की बात हो रही है। निर्जन, निर्जन देखो भाई, तो निर्जन में निह ये भी है वही विसर्ग, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 53 देखो वातानुकूलन, अब वात धन अनुकूलन बराबर वातानुकूलन, ए उत्तर आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विक्षेप, तो ब्रह्म धन अस्त्र बराबर ब्रह्मास्त्र, ए हो जाएगा 54 का। अगला 55 में आइए, देखो भाई 55 उच्छ्वास का सही संधि विक्षेप बताना है, उच्छ्वास बराबर उच्छ्वास, ठीक है, बी आ जाएगा। उसके बाद 56 देखो प्रत्युत्तर, अब प्रत्युत्तर में प्रतिधन उत्तर बराबर प्रत्युत्तर, बी हो जाएगा। 57 देखो भाई, चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, 57 और 58, तो देखो नमस्ते, नमः धन ते बराबर नमस्ते, बिल्कुल ये डी उत्तर आएगा भाई। 58 में संतोष, अब संतोष सम धन तोष बराबर समतोष, ये आ जाएगा व्यंजन,
ठीक है। चलिए अब आ जाइए 59 में उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद बताना है। उत झन धन ज्वल बराबर उज्ज्वल बी हो जाएगा। और 60 में देखो 60 है आपका विश्वामित्र, विश्व धन अमित्र बराबर विश्वामित्र, ठीक है। चलिए 61 पर आते हैं भाई, ऊपर की ओर ले जाइए। संगम का सही समधन, भाई संगम का सही क्या हो जाएगा, समधन गम बराबर समगम, है ना, संगम, ठीक है। 62 स्वागतम, तो स्वधन आगतम बराबर स्वागतम, और ये हो जाएगा 62 का यड़ स्वर संधि। 63 में आ जाओ भाई, देखो 63 क्या कहता है, भानुदय में प्रयुक्त संधि भानु धन उदय बराबर भानुदय, और ये दीर्घ स्वर संधि आ जाएगा। 64 में देखो सूर्य धन उदय बराबर सूर्य उदय हो जाता है, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा, देखो इसमें मात्रा अलग है ना, इसलिए ये गुण हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो हरिश्चंद्र में देखो, हरिश्चंद्र में क्या संधि हो जाएगा भाई, हरि धन चंद्र, तो क्या हो जाएगा, ये विसर्ग, हलंत लगा है ना, इसलिए विसर्ग हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए क्षमा करेंगे साथियों, इधर उधर हो गया है थोड़ा सा। चलिए हर्ष विसर्ग हो गया। अभी उसके बाद आते हैं भाई, कहाँ पर आए थे, चलिए ठीक है सभी को, हाँ यहाँ से आ जाते हैं भाई 75 में। देखो 75 सत्याग्रह, अब सत्य धन आग्रह बराबर सत्याग्रह आता है 75 का, तो क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, ठीक है। 76 में देख लो, 76 में निरुत्तर निह धन उत्तर, इसका भी डी हो जाएगा। और इसमें 77 में देखो मनः धन भाव अर्थात मनोभाव हो जाएगा भाई, 77 का सी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 में आ जाओ, तो देखो निह धन विकार मान निर्विकार, इसका उत्तर बी आ जाएगा 78 का। 79 देखो सतजन जन बराबर सतजन, बी उत्तर आ जाएगा भाई 79 का। और 80 में आ जाते हैं, चलिए इसको थोड़ा उठा देते हैं भाई ऊपर की ओर, तो देखो सन्मार्ग सतधन मार्ग, तो ये हो जाएगा भाई 80 का बी, व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है। और ज्ञानोदय, तो ज्ञानोदय जो शब्द है वो स्वर संधि के अंतर्गत आता है। चलिए 82 देखेंगे भाई, तो प्रश्न 82 देखो निराधार, तो निराधार में कौन सी संधि है, स्वर संधि है। और विसर्ग संधि बताना है, निम्न में से कौन है भाई विसर्ग संधि, तो अत धन एव बराबर अतः धन एव अतएव, आहा लगा है ना भाई, तो यही विसर्ग है, ठीक है भाई। चलो 84 देखो निम्न शब्दों में किसमें व्यंजन संधि है, सत धनकार बराबर सत्कार व्यंजन संधि है भाई, तब में ऐसे हलंत जैसा लगा रहेगा ना, ठीक। चलिए 85 में आ जाओ, तो देखो अधन ई बराबर ए स्वर संधि किस भेद के अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत, गुण स्वर संधि के अंतर्गत आता है, ठीक है। सतधन चरित्र क्या है भाई, ये व्यंजन संधि होगा, ठीक है। अधाधन गति ये विसर्ग संधि है आपका, ठीक है भाई, याद रखेंगे, देख के बता सकते हो मित्रों। उतधन हार उद्धार, डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, सवाल है 89, तो दृगंचल का संधि विच्छेद आपको बताना है भाई, तो दृक धन अंचल दृगंचल, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद में 89 के बाद 90 देखो पर्यावरण शब्द का परिधन आवरण बराबर पर्यावरण, आप सभी पढ़े भी हैं भाई। चलिए 90 के बाद हमारा आ जाइए 91 में, पवन का संधि विच्छेद पोधन अन बराबर पवन, ठीक है। 92 यथार्थ में कौन सी संबंध असंधि है, 92 तो दीर्घ स्वर संधि है। 93 चलिए 93 में थोड़ा उठा देते हैं भाई। चलो महोदय में कौन सी संधि है, तो गुण स्वर संधि है भाई,
महोदय में। 94 में देखो मतैव में वृद्धि अय के मात्रा लगी है ना भाई, वृद्धि स्वर संधि है। और आते हैं भाई यशोधरा, अंतिम है आज का। तो यशोधरा शब्द का संधि विक्षेप आपको बताना है भाई। यशः धन धरा बराबर यशोधरा, और ये विसर्ग संधि है। तो ठीक है साथियों, आज की सेशन में हमने संधि और संधि से जुड़े हुए जितने भी प्रश्न हैं हमने लेने का प्रयास किया है। और ये तमाम जो प्रश्न हैं आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विविध परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपकी जो तैयारी है वो भी होनी चाहिए। जो साथी नए हैं भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि उनको भी इस तरह की शिक्षाप्रद जो अपडेट्स हैं, शिक्षाप्रद वीडियो हैं, मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।